अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। और जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये दो अमल मैंने पहले भी इस तरह के बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आपको भी फ़ायदा हो ना हो, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इस वाहद चैनल है जिसके कमेंट्स खुले हुए हैं, नहीं तो तभी ज़्यादा वज़ाइफ के चैनल के कमेंट बंद होते हैं, इसके खुले हुए हैं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, इससे दूसरों का भला हो जाता है, दूसरों को फ़ायदा होता है जब वो अमल करते हैं। तो ये काम आप ज़रूर किया करें। तो लोगों ने जब दो अमलियात बताए हैं जो नहायत मजबूरी में भी इंसान कर सकता है, तो ये अमल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसे एक दफ़ा पढ़ के इंसान कील सामने रखना है, मुकम्मल तरीका इसका, और सरहाने के तकिए के नीचे रख के सो जाता है, तो दूसरे इंसान पे शदीद असर करता है। और अगर इसे 41 बार पढ़ लिया जाए तो ये इंतहा को पहुंच जाता है। तो इसलिए 41 बार उस सूरत में पढ़ना है जब पहले दिन असर ना हो। एक दिन का वक्फा दे लें, बेहतर होता है। अगले दिन दोबारा करें, 41 बार फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से सोने से पहले आपने अगर एक बार पढ़ लिया, अगर नापाकी के दिन नहीं है, नापाकी में बहनें ये अमल नहीं कर सकती, बेहतर होता है बावजू होके फिर लेटा जाए और एक कील ले लिया जाए और इस अमल को किया जाए। तो अल्लाह के फजल से दूसरे इंसान पे इसका बेहद असर होता है। ये किसी भी इंसान को अपने शिकंजे में जैसे ले लेता है। ये बिल्कुल वो मामला तो होते हैं। इसमें कील जो होती है वो बिल्कुल उस इंसान को काबू में लाने के लिए काम आती है। दूसरा इंसान आपके कब्जे में आ जाता है। अल्लाह की राह से वो सूरत में आप मदद तलब करते हैं कि जब हर चीज आपके लिए कारामद साबित ना हो रही हो, जायज मकसद हो फिर अमल करे, नाजायज के लिए नहीं बताया जा रहा, किसी को तंग करना चाह रहे हैं तो फायदा नहीं है। इस तरह कील जो है वो आपने देखे ही होंगे, लोहे का एक कील आपने ले लेना उनमें से। ये एक कील पे किया जाने वाला अमल है। इसको उस इंसान के नाम का नियत करके लिया जाता है जिसके लिए अमल कर रहे हैं, उसको फूंका जाता है बाद में। पहले इसे तकिए के नीचे रखा जाता है, उसके बाद 21 मरतबा यह वजीफा आपने पढ़ना है। सोने से कबल सामने कील रख लेना। 21 मरतबा पढ़ने के बाद उस इंसान का नाम लेते हुए आपने दुआ करनी है कि फला इंसान पे असर हो, फला इंसान मोहब्बत में बेकरार हो, फला इंसान मेरे कब्जे में आए। ये दुआ करते हुए लंबी दुआ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने 21 मरतबा पढ़ने के बाद उस कील पे फूंक मार देनी है। कील अपने तकिए के नीचे रख के सोना है, किसी और के तकिए के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी सहाने के नीचे से रख दिया जाता है। जैसे ही आप तकिए के नीचे रखते हैं, इसमें एक चीज वाजिया बता दूं, बाद औक़ात नींद नहीं आती, ये इसके असर होने की निशानी होती है। आपको नींद कम आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो समझो दूसरे इंसान का क्या हाल होगा। दूसरा इंसान भी सो नहीं पाता। आप सोने की कोशिश करेंगे, आपको नींद कम आएगी। ये तकिए के नीचे रखना है। परेशान नहीं होना, इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। अमलियात कुरैशी सब चैनल को बताए ही ऐसे जाते हैं जिनसे किसी को नुकसान ना हो। जब ये पूरी रात तकिए के नीचे पड़ा रहता है, तुलुए आफ्ताब तक, फजर तक, तो अल्लाह के फजल से इसका एक अपना असर होता है जो कि इसकी लहरों की सूरत में सीधा दूसरे इंसान पे असर कर रहा होता है। इसको उसके बाद अगले दिन तकिए के नीचे से उठा के यानी निकाल लेना है और किसी लकड़ी में या दीवार में उस इंसान का नाम पुकारते हुए ठोंक देना। बस कहीं भी ठोंक सकते हैं। यकीन करें जैसे ये अमल मुकम्मल होता है, चाहे वो आदमी कील को निकाल दे या ना निकाले, उससे आपकी गर्द नहीं है, आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। आपके आने वाले वक्त में मोहब्बत के मामलात में जिस इंसान के लिए अमल आपने मुकम्मल किया, उस इंसान से ताल्लुकात में ऐसी खुशियां लौट के आती है, ऐसी मोहब्बतें बढ़ जाती हैं जिनके बारे में कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। बाकी इजाज़त करिए,
हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें। प्रेस हिसाब चैनल पे आम तवीज़ात वज़ाइफ नहीं बताए जाते, ना नकल करके चोरी करके दीगर चैनल से दिए जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ परेशानी में मुसीबत में आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, उसकी परेशानी दूर कर दे, मुसीबत दूर कर दे। जो बच्चे बेटियां शादी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनके लिए अच्छे जवाब पैदा फरमाए। जिनकी ज़िंदगी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। जो बच्चे बच्चियाँ बेरोज़गार हैं, तंग दस्ती है, अल्लाह उनको अच्छा रोज़गार दे, उनकी तंग दस्ती दूर कर दे। जो बेऔलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें बख्श दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल के नूर मोहम्मद अल्लाह साहब अजमाइन बहन तकार खोला। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये दो अमल मैंने पहले भी इस तरह के बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आपको भी फ़ायदा हो ना हो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इस वाहद चैनल है जिसके कमेंट्स खुले हुए हैं। ये तो तवीज़ात और वज़ाइफ के चैनल के कमेंट बंद होते हैं, इसके खुले हुए हैं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, इससे दूसरों का भला हो जाता है, दूसरों को फ़ायदा होता है जब वो अमल करते हैं। तो ये काम आप ज़रूर किया करें। तो लोगों ने जब दो अमलियात बताए हैं जो नहायत मजबूरी में भी इंसान कर सकता है, तो ये अमल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसे एक दफ़ा पढ़ के इंसान कील सामने रखना है, मुकम्मल तरीका है इसका, और सरहाने के तकिए के नीचे रख के सो जाता है, तो दूसरे इंसान पे शदीद असर करता है। और अगर इसे 41 बार पढ़ लिया जाए तो ये इंतहा को पहुंच जाता है। तो इसलिए 41 बार उस सूरत में पढ़ना है जब पहले दिन असर ना हो। एक दिन का वक्फा दे लें, बेहतर होता है। अगले दिन दोबारा करें, 41 बार फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से सोने से पहले आपने अगर एक बार पढ़ लिया, अगर नापाकी के दिन नहीं है, नापाकी में बहनें ये अमल नहीं कर सकती, बेहतर होता है बावजू हो के फिर लेटा जाए और एक कील ले लिया जाए और इस अमल को किया जाए। तो अल्लाह के फजल से दूसरे इंसान पे इसका बेहद असर होता है। ये किसी भी इंसान को अपने शिकंजे में जैसे ले लेता है। ये बिल्कुल वो मामलात होते हैं। इसमें कील जो होती है वो बिल्कुल उस इंसान को काबू में लाने के लिए काम आती है। दूसरा इंसान आपके कब्ज़े में आ जाता है। अल्लाह की ज़ात से उस सूरत में आप मदद तलब करते हैं कि जब हर चीज़ आपके लिए कारआमद साबित ना हो रही हो, जायज़ मकसद हो फिर अमल करें, नाजायज़ के लिए नहीं बताया जा रहा, किसी को तंग करना चाह रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। इस तरह कील जो है वो आपने देखे ही होंगे, लोहे का एक कील आप में ले लेना है उनमें से। ये एक कील पे किया जाने वाला अमल है। इसको उस इंसान के नाम का नियत करके लिया जाता है जिसके लिए अमल कर रहे हैं, और उसको ठोंका जाता है बाद में। पहले इसे तकिए के नीचे रखा जाता है, उसके बाद 21 मरतबा यह वजीफ़ा आपने पढ़ना है। सोने से कबल सामने कील रख लेना है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद उस इंसान का नाम लेते हुए आपने दुआ करनी है कि फ़लाँ इंसान पे असर हो, फ़लाँ इंसान मोहब्बत में बेकरार हो, फ़लाँ इंसान मेरे कब्ज़े में आए। ये दुआ करते हुए लंबी दुआ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने 21 मरतबा पढ़ने के बाद उस कील पे फूंक मार देनी है। कील अपने तकिए के नीचे रख के सोना है, किसी और के तकिए के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी सरहाने के नीचे इसे रख दिया जाता है। जैसे ही आप तकिए के नीचे रखते हैं, इसमें एक चीज़ वाज़िया बता दूं, बाज़ औक़ात नींद नहीं आती, ये इसके असर होने की निशानी होती है। आपको नींद कम आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो समझे उस दूसरे इंसान का क्या हाल होगा। दूसरा इंसान भी सो नहीं पाता। आप सोने की कोशिश करेंगे, आपको नींद कम आएगी। ये तकिए के नीचे रखना है, परेशान नहीं होना, इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। अमलियात कुरैशी साहब चैनल पे बताए ही ऐसे जाते हैं जिनसे किसी को नुकसान ना हो।
جب یہ پوری رات تکیے کے نیچے پڑا رہتا ہے طلوع آفتاب تک، فجر تک، تو اللہ کے فضل سے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے جو کہ اس کی لہروں کی صورت میں سیدھا دوسرے انسان پہ اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس کے بعد اگلے دن تکیے کے نیچے سے اٹھا کے یعنی نکال لینا ہے اور کسی لکڑی میں یا دیوار میں اس انسان کا نام پکارتے ہوئے ٹھونک دینا، بس کہیں بھی ٹھونک سکتے ہیں۔ یقین کریں جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے، چاہے بعد میں کیل کوئی نکال دے یا نہ نکال لے، اس سے آپ کی غرض نہیں ہے، آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے آنے والے وقت میں محبت کے معاملات میں جس انسان کے لیے عمل آپ نے مکمل کیا ہے، اس انسان سے تعلقات میں ایسی خوشیاں لوٹ کے آتی ہیں، ایسی محبتیں بڑھ جاتی ہیں جن کے بارے میں کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ باقی اجازت کے لیے ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو ضرور لائک کیا کریں، چینل سبسکرائب کیا کریں۔ قریشی صاحب چینل پہ عام تویزات وظائف نہیں بتائے جاتے، نہ نقل کر کے، چوری کر کے دیگر چینل سے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ پریشانی میں، مصیبت میں آئے، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، اس کی پریشانی دور کر دے، مصیبت دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ جن کی ازواجی زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ جو بچے بچیاں بے روزگار ہیں، تنگ دستی ہے، اللہ ان کو اچھا روزگار دے، ان کی تنگ دستی دور کر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔